हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सोनू सर। आज की क्लास में आप लोग को पढ़ना है चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इससे रिलेटेड जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो 2027 के एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे आप लोगों से 10th के क्लास के लिए, उससे रिलेटेड आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अगर हम चैप्टर 3 की बात करते हैं तो इससे जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन सभी प्रश्नों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे सामने जो है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये जो भी क्वेश्चन आज आप लोग पढ़िएगा ये 2027 के एग्ज़ाम में 100% आने की पूरी संभावना है। और उसी के अकॉर्डिंग ये टोटल जो है वो क्वेश्चन आंसर का सेटअप यहाँ पे किया गया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो हिंद चीन के क्षेत्र में जो देश आते हैं वो तीन ही देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो जो दूसरा नंबर प्रश्न है वो है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है और इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था और ये कंबोडिया में स्थित है। जो अगला प्रश्न है वो है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे। तो वो जो कहलाते थे वो हो जाएगा क्लोन। तो हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी होते थे वो क्लोन कहलाते थे। जो चौथा प्रश्न है वो है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी। तो इस बुक के जो है वो राइटर कौन है, किसके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फाउन बोई चाउ। तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक को लिखी थी। अगर हम पांचवें प्रश्न की बात करते हैं तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है वो है पथ प्रदर्शक। अगर हम छठे प्रश्न की बात करें तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1975 ईस्वी में। तो जो वियतनाम का एकीकरण हुआ था वो हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो जो अगला प्रश्न है वो है 7 नंबर क्वेश्चन है जिनेवा समझौता कब हुआ था। तो जो जिनेवा समझौता है वो 1954 ईस्वी में हुआ था। जो आठवां जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव वो है हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो ये जो है क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का जो है ये आंदोलन था। तो ये जो 8 क्वेश्चन आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ये 2027 में इस चैप्टर से आने की संभावना है। अगर हम अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं तो जो क्वेश्चन इस बार के एग्जाम 2027 के एग्जाम में जिस क्वेश्चन की आने की संभावना है वो है, पहला क्वेश्चन है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। अगर इसके आंसर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा यह एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी जहां रबड़ बागानों के मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। तो जो एक तरफा अनुबंध होता है उसमें जो बागानों के जो मजदूर थे उन्हें कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन जो वहाँ के मालिक थे उन्हें तमाम प्रकार की जो है सुख सुविधाओं के साथ असीमित अधिकार भी प्राप्त थे, जिसके अकॉर्डिंग वे वहाँ के मजदूरों का शोषण किया करते थे। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, जो दूसरा प्रश्न है वो है बाओ दाई कौन था।
तो इसका आंसर हो जाएगा बाओ दाई अन्नाम का शासक था, जिसे फ्रांसीसियों ने अपने मदद के लिए दक्षिण वियतनाम का शासक बनाया था। अब हम लघुत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं जो इस बार के एग्जाम में आने वाले हैं। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो लघुत्तरीय प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वो है, जेनेवा समझौता क्यों और कब हुआ? तो अगर हम जेनेवा समझौता की बात करें तो इसका आंसर होगा जेनेवा समझौता मई 1954 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य वियतनाम में युद्ध समाप्त करना और शांति स्थापित करना था। इस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में विभाजित कर दिया था। तो जो जेनेवा समझौता हुआ था वो वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, जो प्रश्न संख्या 2 है वो है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है बताइए? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, यह उत्तरी वियतनाम से दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला एक रसद आपूर्ति मार्ग था जो लाओस और कंबोडिया के सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर गुजरता था। अमेरिकी सेना ने इसे बार बार नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वियतनामी इसे तुरंत ठीक कर लेते थे। यह वियतनामी प्रतिरोध की जीवन रेखा थी। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है वो है, माली गांव की घटना क्या थी? तो जब माली गांव की घटना की बात होगी तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा, दक्षिण वियतनाम के एक गांव माइली में अमेरिकी सेना ने नरसंहार किया। पूरे गांवों को घेरकर पुरुषों को मार दिया और महिलाओं व बच्चों के साथ बलात्कार कर उन्हें भी मार दिया। केवल एक बूढ़ा व्यक्ति जीवित बचा था जिसने इस क्रूरता को दुनिया के सामने उजागर किया। तो ये थी माली गांव की घटना। अगर हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात करें जो इस बार 2027 के एग्जाम में जिसके आने की पूरी संभावना है, वो क्वेश्चन है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। तो ये जो प्रश्न है वो इस बार के एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना है। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, दक्षिण हिंद चीन, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना एक क्रमिक प्रक्रिया थी जिसे निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। तो इसका जो है वो है प्रारंभिक परिवेश। अगर हम प्रारंभिक परिवेश की बात करें तो 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी व्यापारी और पादरी हिंद चीन के संपर्क में आ गए। शुरुआत में इनका उद्देश्य धर्म प्रचार और व्यापारिक लाभ था। अगर हम सैनिक हस्तक्षेप की बात करें तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक फ्रांस ने अपने हितों की रक्षा के बहाने सैन्य शक्ति का प्रयोग शुरू किया और 1858 में फ्रांस ने वियतनाम के दक्षिणी हिस्से कोचीन अर्थात चीन पर हमला किया और 1862 तक वहां अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है संरक्षण संधि। तो 1863 में फ्रांस ने कंबोडिया को अपना संरक्षित राज्य बना लिया। इसके बाद फ्रांसीसियों ने मध्य वियतनाम अर्थात अन्नाम और उत्तरी वियतनाम टोकिन पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जो इसका चौथा पॉइंट है वो है फ्रेंच इंडो चाइना गठन। तो 1887 में आधिकारिक तौर पे फ्रेंच इंडो चाइना संघ की स्थापना की गई। 1893 में लाओस को भी इसमें शामिल कर लिया गया, जिससे पूरे हिंद चीन पर फ्रांस का राजनीतिक अधिकार हो गया। अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो वो है आर्थिक शोषण का ढांचा। कब्जा करने के बाद फ्रांसीसियों ने कृषि अर्थात चावल के उत्पादन और रबर के बागानों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने नहरों का निर्माण कराया और बुनियादी ढांचे विकसित किए। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य वियतनाम के संसाधनों का नियंत्रण कर फ्रांस को लाभ पहुंचाना था। जो अगला जो प्रश्न है जो इस बार के एग्जाम में आने की 100% संभावना है, वो दूसरा द्वितीय प्रश्न है, वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में हो ची मिन्ह की भूमिका पर प्रकाश डालें।
तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हो ची मिन्ह वियतनाम के राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वोपरि नेता और आधुनिक वियतनाम के जनक माने जाते हैं। उनकी भूमिका को प्रमुख बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। अगर हम एक-एक बिंदुओं की बात करें तो वो है वैचारिक आधार तैयार करना। तो हो ची मिन्ह ने पेरिस और रूस के पेरिस और रूस में रहकर साम्यवादी विचारधारा सीखी। तो वहाँ पहले उन्होंने रह के वहाँ की विचारधाराओं को सीखा। उन्होंने 1930 में विभिन्न राष्ट्रवादी समूहों को एकजुट कर वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात वियतांग कांग सांग सान दांग की स्थापना की। जो अगला पॉइंट है वो है वियत वियतमिन्ह का गठन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया, तब हो ची मिन्ह ने वियतनाम स्वतंत्रता लीग अर्थात वियत मिन्ह का गठन किया, जिन्होंने जापानी सेना के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध, जिसे छापामार युद्ध भी कहा जाता है, सफल नेतृत्व किया। अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो वो है स्वतंत्रता की घोषणा। अगस्त 1945 में जापानी आत्मसमर्पण के बाद हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनामी गणराज्य की स्थापना हो गई। 2 सितंबर 1945 को उन्होंने होई में वियतनाम की स्वतंत्रता की ऐतिहासिक घोषणा की। जो अगला पॉइंट है वो है फ्रांस के विरुद्ध संघर्ष। जब फ्रांस ने पुनः वियतनाम पर कब्जा करने की कोशिश की तो हो ची मिन्ह के नेतृत्व में 8 वर्षों तक युद्ध चला। अंततः 1954 में दिएन बिएन फू के युद्ध में फ्रांसीसियों की करारी हार हुई। जो अगला पॉइंट है वो है वियतनाम का एकीकरण और अमेरिका का प्रतिरोध। जेनेवा समझौते के बाद वियतनाम दो हिस्सों में बट गया। हो ची मिन्ह ने उत्तरी वियतनाम में मजबूत आधार बनाया और दक्षिणी वियतनाम को मुक्त कराने के लिए हो ची मिन्ह मार्ग के जरिए रसद पहुंचाई। उन्होंने अमेरिकी आक- आक्रमण का डटकर मुकाबला किया, जिससे अंततः 1975 में वियतनाम पूर्ण एकीकृत हो सका। तो ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये इस बार के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है 2027 के एग्ज़ाम में। और आप इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें। आप लोगों की जो है एसएसटी से रिलेटेड जो तमाम कोर्स है इस चैनल पे कंप्लीट करवा दी जाएगी। जय हिंद।